हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? और आज मैं बनाने जा रही हूँ दूसरी वीडियो बाल बॉयज़ कटिंग की। तो इसके देखो इतने बड़े बाल हो रहे हैं, और ये फिर कटने के बाद कैसे होते हैं फिर देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो मेरे चैनल पर न्यू हो, सब्सक्राइब ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना। और ये मैंने फिर इसके बालों की कटिंग स्टार्ट कर दी है। और ये काफ़ी बड़े बाल हो रहे थे इसके, और सूखे भी हो रहे थे, तो मैंने पहले इसमें सोचा इसके सारे बाल गीले कर लेती हूँ, क्योंकि गीले बाल होने के बाद में इजीली कट जाता है। तो एक बॉटल रखी थी जिसमें हम एक वो आता है कॉलिन टाइप से, वो साफ़ कर ली थी हमने बोतल। तो उसको उसमें हमने पानी भर लिया था, क्योंकि उसमें पानी भर के स्प्रे अच्छे से हो जाता है। तो उससे देखो बिल्कुल स्प्रे वही होता है जैसे हम नाई की दुकान पे जैसे होते हैं इस टाइप से। तो वो बहुत अच्छे से स्प्रे हो जा रहा था, तो उसको हमने अच्छे से पूरे पूरे बालों को गीला कर लिया था। और इसकी जब पहले हमने कटिंग करी थी तो बहुत इसने कम बाल कटवाए थे, बहुत ही थोड़े कटवाए थे। और इस बार मैंने थोड़े इसके ज़्यादा बाल कट कर दिए, क्योंकि लॉकडाउन का पता नहीं कब तक रहेगा, तो इससे अच्छा है कि जितने कट जाए उतने सही है। मैं तो और भी काटना चाह रही थी पर इसने नहीं काटने दिए। ये देखो आगे से कितने बड़े बाल हैं इसके। ये बस इनको फिर सेट किया मैंने साइडों से इसके बाल को, जितने भी हैं इनको कॉम्ब करके, जिस तरह से इसकी मांग निकलती है उस टाइप से उसकी मांग निकाली है। क्यों, और फिर उसके बाद में पीछे से स्टार्टिंग कर दी कटिंग करने की बालों की। जैसे मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि ऊपर को जितने बाल कॉम में आते हैं उतने ही को हम कट करते चले जाते हैं, जितने भी इसमें बाल आते हैं उतने को ही एक्स्ट्रा कट करते हैं, जितने भी हमारे कॉम में आते हैं एक्स्ट्रा हैं उतने ही कट करते चले जाते हैं। क्योंकि यही एक्स्ट्रा बाल होते हैं और इससे अच्छे से बाल कटिंग होती है। इससे ना ज़्यादा कटते हैं ना छोटे बड़े होते हैं, इससे बहुत अच्छे से कटिंग हो जाती है। तो सारे बाल पीछे से मैंने इसके ऐसे ही करके ऊपर को लेके जाने हैं आपको, और फिर जो जितने भी है तो सीज़र में कट करने हैं। तो यही यही ऐसे ही करना है आपको सारी कटिंग को। और फिर पीछे से जो गर्दन के बाल हैं उनको हल्की सीज़र की से हेल्प से उसको एक एक सार में कर लेना है, ताकि एक निशान बन जाए कि आपको यहाँ तक की इसकी किनारी रखनी है। और फिर उसको ऐसे ही कटिंग करनी है। इसकी गर्दन पे बाल ज़्यादा थे तो वो ज़्यादा एक्स्ट्रा बाल हो रहे थे, तो मैंने ज़्यादा नहीं नीचे तक किए थे, क्योंकि इसकी गर्दन में ज़्यादा बाल थे और मेरे पास ना कोई मशीन थी ना कुछ था। तो जो रेज़र होता है उससे मैंने लास्ट में इसकी गर्दन के जो एक्स्ट्रा बाल थे बस थोड़े से वो उसके साफ़ कर दिए थे, क्योंकि नाई भी इस तरह वगैरह से करते हैं। तो बस पहले उसको पहले कटिंग उसकी हेल्प से मैंने एक निशान बना लिया था ताकि इक्वल हो जाए। उसके बाद जो एक्स्ट्रा बाल होते हैं वो मैं ऊपर को सारे ऊपर को लेके सब कट कर दिया था। और ऐसे ही फिर साइड के बाल हमने लिए थे, तो साइड के बाल भी हमने ऐसे ही ऊपर को करते हुए इसकी कटिंग करते हुए चले गए थे। जितने आपके बालों में कॉम आएंगे मतलब कॉम में बाल आएंगे उतने ही आप उसको एक्स्ट्रा जो ऊपर के होते हैं उससे सीधे से कट करते चले जाना। और कनौतियों को भी पहले हल्के से सीधे से साइड से कट निशान लगा लेना है। और आपको दोनों कनौतियों को पहले एक को कट करना है, फिर दूसरे को भी सेम ऐसे ही देखना है कहाँ तक आपकी है निशान। तो कान के हिसाब से आप देख लेना कि कहाँ तक है आपकी आती है, तो उस हिसाब से उसको कट कर लेना। और उसके बाद में उसको फिर ऐसे ही ऊपर को करके और कॉम में लेके और उनको सीधे से कट करते चले जाना है। तो तीनों साइड से हमारी कटिंग इस तरह से ही होनी है, ऊपर को जितना एक्स्ट्रा आएंगे उतना ही आपको कटिंग करना है। ये बहुत अच्छी कटिंग हो जाती है इससे, ना ही तो ऊंचे नीचे होते हैं ना कुछ, जितना एक्स्ट्रा होता है। और जितने छोटे आप काट सकते हो इस तरह से, आप जितने छोटे हो सकते हो उतने कर सकते हो। और उसके बाद फिर इसकी गोलाई लेनी है हमें, पीछे से लेके आगे तक की इसकी गोलाई निकालनी है। तो गोलाई से ऐसे ही हम इसकी गोलाई कर लेते हैं। कान को आपको बचा के कटिंग करनी है, क्योंकि हल्का सा भी सीजर कान में लग जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपको बड़े ध्यान से इसके बाल वो जो कान की जो गोलाई है अच्छे से गोलाई मतलब पकड़ के और फिर गोलाई करनी है। एक साइड से लेते चले जाना, और साइडों में कॉम से बाहर बाल करने हैं निकालने हैं जितने एक्स्ट्रा आते हैं, और फिर उनको कट करते चले जाना है। ऐसे ही इस साइड से करना है, ऐसे ही दूसरी साइड से करना है, तो हम एक्स्ट्रा धीरे धीरे निकालेंगे। और बड़ी सावधानी से हमें ये कटिंग करनी है, क्योंकि बच्चों की हल्की सी भी खाल में लग जाए तो बहुत ज़्यादा कट लगने का डर लग जाता है। तो जो इसके एक्स्ट्रा बाल है वो मैं सीधे से ही कर दूँगी इतने, क्योंकि फिर बाद में इससे रेज़र से पीछे से कर दूँगी। तो इस तरह से मैंने साइड की गोलाई भी इसकी ले ली थी, जो साइड में करनी थी ऐसे ही इसी दूसरी साइड से मैंने कर ली थी। इसको थोड़ा सा लग रहा था कि मैं बाल ज़्यादा काट रही हूँ तो चुप बैठा था बिल्कुल गुस्से में। फिर भी मैंने इसकी कटिंग कर दी थी ऐसी, इसी साइड से भी ऐसी गोलाई में बाल कटिंग करी दूसरी साइड से भी। और ऐसी जो एक्स्ट्रा बाल थे उनको भी कॉम में लेते हुए उनको मैंने कटिंग कर दी थी। तो इस तरह से ये बालों की ये साइडों की कटिंग हो गई थी।
और उसके बाद में जो फ्रंट की कटिंग होती है उसको बालों को ऊपर को करके जो एक्स्ट्रा बाल होते हैं जो हमें तिरछी उंगली फिंगर में पकड़ के और उसके बाद में हमें कटिंग करनी है, क्योंकि हम उसको ऐसे नहीं करते जैसे बाकी की कटिंग करते हैं। आगे की जो बीच की कटिंग जो होते हैं पार्ट होता है उसको ऊपर को बाल लेके और फिंगर में पकड़ के तिरछी कटिंग करनी है आप लोगों को। सीधा नहीं काटना है, तिरछा काटना है। तो ये बड़ी सावधानी से आपको करना है, क्योंकि तिरछी कटिंग से ही बाल सेट अच्छे होते हैं। अगर सीधे काट देंगे तो बिल्कुल खड़े खड़े से बाल हो जाएंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से फिर वो ऊपर की भी कटिंग इस तरह से हो गई थी। देखो इस तरह से तिरछा करके तो मैंने सारे बालों को ऊपर को करके कट कर लिया था। और उसके बाद में सारे बालों को हम आगे कर लेंगे इसको फ्रंट में, जिससे बालों को बिल्कुल सीधा कर लेंगे। और पूरे बाल सीधे करने के बाद में उसकी हमें गोलाई करनी है आगे के बालों की। तो ये अच्छे से बालों की कटिंग बहुत अच्छे से होती हो जाती है इस तरह से। तो जैसे हम आगे के सीधे बाल करेंगे तो उसको बिल्कुल एक लाइन में गोल मतलब गोल कटिंग करनी है आपको आगे से। तो उससे बाल बिल्कुल एक साथ कट हो जाएंगे।
तो हम एक ही साइड से सीजर चलाएंगे और सीधे कट करते चले जाएंगे, जितना आपकी कनौती तक है वहाँ तक बिल्कुल गोलाई लेनी है आपको। तो इस तरह से मैंने आगे के बालों की कटिंग कर ली थी। तो इस तरह से ये बाल आगे की कटिंग हो जाती है। तो ये पूरी बालों की कटिंग इस तरह से हो जाती है। तीनों साइड की एक जैसी होती है और आगे की थोड़ी अलग होती है, और फिर आगे की फ्रंट की माथे वाली जो होती है वो बिल्कुल गोलाई में हो जाती है। तो इस तरह से हम जितने आपको छोटे करने तो उस हिसाब से आप छोटे कर सकते हैं, और जितने बड़े रखने आप उस तरह से बड़े रख सकते हैं। तो इस तरह से ये आगे की कटिंग हो जाती है, और उनको आप कॉम को आगे करते हुए जो एक्स्ट्रा बाल होंगे वो आपको निकाल देने हैं। तो ये आगे की कटिंग हम इस तरह से करते हैं। और मैंने ये पीछे ये जो गर्दन में एक्स्ट्रा बाल होते हैं इनको सफ़ करने के लिए रेज़र का यूज़ किया था, और हल्का ही किया था, ज़्यादा नहीं किया था, क्योंकि गर्दन में नीचे तक इसके बाल थे। तो जो नाई के होते हैं वो उस तरह वगैरह यूज़ करते हैं, मशीन यूज़ करते हैं, वो तो खैर नहीं था मेरे पास में। अगर आपको हमें घर पे ही करना है तो रेज़र आप कर सकते हो, एक्स्ट्रा जो बाल हैं उनको हम निकाल सकते हैं। तो इससे हमारी जो पीछे की शेप है वो अच्छी बन गई थी, और अच्छे से बाल की कटिंग अच्छे से दिखने लग गई थी। तो इस तरह से हम घर में यूज़ कर सकते हैं और कटिंग कर सकते हैं। इस लॉकडाउन में नाई का नहीं खुला तो आप घर पे ही कर सकते हैं। तो आप लोग बताना कैसी लगी वीडियो, सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये देखो, ये बाल कट गए हैं और कितने अच्छे से कटे हैं बिल्कुल। कितने पहले बड़े, कितने छोटे हो गए। इसमें देखो इतनी छोटी करना। पीछे से मैंने, जैसे आपके पास कुछ ना हो तो मैंने हल्के से रेजर से किया है और पाउडर लगा दिया है। तो इससे ये है कि थोड़ा शेप सी सही आ जाती है, क्योंकि इसके बाल यहाँ पे कुछ ज़्यादा है तो मैंने यहाँ ज़्यादा नहीं फेरा, क्योंकि पता चले यहाँ सारे बाल आ जाए, इसी वजह से बस यहीं ये किनारे ही मैंने इसको सेट किया है। और इस तरह से आप घर में बाल कट कर सकते हो अच्छे से, और बहुत अच्छे से बाल कट हो जाते हैं। और ये देखो पूरा मैं आपको चारों तरफ से दिखा देती हूँ, और बताना कैसी बनी, कैसी कटिंग हुई है, और लाइक शेयर ज़रूर करना। देन बाय बाय कर दो कार्तिक। बाय। कैसे लगी?